अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम उमेहरम कैसर है और मैं एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्टूडेंट काउंसलर हूँ। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ यासीन साइकाट्रिक हॉस्पिटल और द ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, और उसके साथ साथ मैं द किंडलर्स और द वेलनेस प्लेटफॉर्म के साथ भी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के ऊपर, और बेसिकली वो कौन कौन से पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स हैं जो कि इस कैटेगरी में इनलिस्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द DSM-5। ओके, सो सबसे पहला जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है दैट इज़ डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें मुस्तकिल इरिटेबल मूड और फ्रीक्वेंट बिहेवियरल डिसकंट्रोल बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्बल और फिजिकल आउटबर्स्ट। ये आउटबर्स्ट वीक में 2 से 3 दफ़ा तो देखे ही जा सकते हैं, और अगर इनकी एब्सेंस भी हो तो तब भी एक इंडिविजुअल का मूड मार्कली इरिटेबल नज़र आ रहा होता है। ये डिसऑर्डर यूजुअली डायग्नोज किया जाता है 12 साल तक के बच्चों में। 6 साल से कम उम्र बच्चों में ये इसलिए डायग्नोज नहीं होता क्योंकि तब डेवलपमेंटल फेज़ ऐसा होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं और कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं बच्चे के जो कि एज के साथ अप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट होते हैं। जबकि डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में ऐसे बिहेवियर्स एविडेंट होते हैं जो कि उस बच्चे के डेवलपमेंटल फेज़ के साथ कंसिस्टेंट नहीं होते, या वो स्टिमुलस जो कि उनके बिहेवियरल आउटबर्स्ट या वर्बल आउटबर्स्ट को इवोक कराए, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं समझा जा रहा होता कि उसको इतना ज़्यादा एडवर्सली एक बच्चा जो है रिएक्ट करे। उसके साथ साथ 18 साल से बड़े इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें भी ये डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं किया जाता। उसका रीज़न ये होता है कि 18 साल की उम्र तक एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर चुका होता है। सो अगर तब तक भी इस तरह के बिहेवियर्स कुछ एविडेंट हैं तो मे बी वो कुछ स्कीमास की वजह से पर्सनैलिटी का कुछ अलग फैक्टर बन चुके हों और उन्हें अलग तरीके से डील करने की ज़रूरत हो। ओके, सो नंबर सेकंड डिसऑर्डर जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में कैटेगराइज किया जाता है दैट इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि मेजर डिप्रेशन का 2 वीक का एक एपिसोड होता है जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। इस हद तक सिवियर होता है कि उसमें लैक ऑफ प्लेजर, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लो एनर्जी होने की वजह से एक इंसान की ऑक्यूपेशनल, पर्सनल, इंटरपर्सनल, एजुकेशनल हर तरह के डोमेन्स जो हैं वो अफेक्टेड नज़र आते हैं, और इवन उस इंसान की जो पर्सनालिटी है उसमें पहले और अब अच्छा खासा फ़र्क विविड होता है। क्राइम स्पेल्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स तो नहीं लेकिन लो मूड ज़रूर एविडेंट होता है। उसके साथ साथ लो सेल्फ इस्टीम होती है, स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब होता है, हाइजीन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब होती है, होपलेसनेस का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है, सुसाइडल आइडिएशन वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। अच्छा, ये जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसमें मेजर डिप्रेशन का एपिसोड ये सिंगल नहीं, बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा भी एपिसोड्स एविडेंट होते हैं, लेकिन जितने भी ये एपिसोड्स होते हैं इनमें मेजर डिप्रेशन का ये क्राइटेरिया पूरा होता हुआ नज़र आ रहा होगा 2 वीक का जो कि क्राइटेरिया है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं यूजुअली ग्रीफ, सैडनेस और ब्रीवमेंट के पीरियड से। ब्रीवमेंट, सैडनेस, ग्रीफ जो कि नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्सेज होते हैं, इमोशंस होते हैं टुवर्ड्स एन एडवर्स लाइफ एक्सपीरियंस, उससे ये डिसऑर्डर डिफ़र इस तरह से करता है कि उन सब स्टेट्स में एक इंसान की फंक्शनिंग उतनी ज़्यादा मार्कली इम्पेयर्ड नहीं होती जितनी कि मेजर डिप्रेशन के इन एपिसोड्स में इम्पेयर्ड नज़र आती है। अगर किसी इंसान ने अपनी लाइफ में रिसेंटली कोई एडवर्स इवेंट जो है इनकाउंटर किया है और उसके साथ साथ ब्रीवमेंट के साथ और वो इतना ज़्यादा इंटेंस रहा है कि ब्रीवमेंट के साथ साथ उसमें मेजर डिप्रेशन का ये जो एपिसोड है इसका क्राइटेरिया भी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो तब डेफिनेटली उसका प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो है वो ज़रूर अफेक्ट होगा, और प्रोग्नोसिस में, उसकी बेटरमेंट में, उसकी ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। लेकिन मेजर डिप्रेशन में और नॉर्मल बेरीवमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और वो जो फ़र्क है वो उस इंसान की फंक्शनिंग लेवल को देखते हुए कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि मेजर डिप्रेशन में एक इंसान
के जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नज़र आते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज और हर फंक्शनिंग इन दोज एरियाज़। थर्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या जिसको पहले डिस्थाइमिया कहा जाता था। इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में बेसिकली डिप्रेशन के सिम्टम्स और मूड डिस्टर्बेंस बड़ों में 2 साल और बच्चों में कम से कम 1 साल तक एविडेंट नज़र आती है, और फिर वो मेजर डिप्रेशन के बजाय इस कैटेगरी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। फोर्थ डिप्रेसिव डिसऑर्डर है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जो कि फीमेल्स में एविडेंट होता है। इस डिसऑर्डर में बेसिकली होता ये है कि फ़ीमेल्स का मूड जो है मार्कली चेंज नज़र आता है, उनकी कॉग्निशन मार्कली चेंज नज़र आती है उनकी नॉर्मल डेज़ की फंक्शनिंग से। इस डिसऑर्डर में बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है पीरियड्स के ऑनसेट के 1 वीक पहले से या उससे कुछ दिन पहले से, जब बेसिकली एक फ़ीमेल की जो मंथली साइकिल है उसका ओव्यूलेशन का फेज़ चल रहा होता है, और ये सिम्टम्स रिमिट होना शुरू हो जाते हैं मेंसेस के ऑनसेट के कुछ दिन के बाद। ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सिव डिसऑर्डर है जो कि प्रॉपर अवेयरनेस और मैनेजमेंट के थ्रू डील किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इस डिसऑर्डर के दौरान फीमेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग में और मूड में एक ख़ास पर्टिकुलर इम्पैक्ट नज़र आता है उनके हार्मोनल चेंजेस का। सो द नेक्स्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो कि इसी कैटेगरी में डायग्नोज किए जाते हैं वो हैं सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू एनअदर मेडिकल कंडीशन। ये बेसिकली कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स हैं जो कि सर्टन मेडिकेशन के इन्फ्लुएंस या उनके साइड इफ़ेक्ट्स या उनकी इंटॉक्सिफिकेशन या जब उनको एक इंसान छोड़ने की तरफ जा रहा होता है तो उसके नतीजे में जो डिप्रेशन के सिम्टम्स वो फेस कर रहे होते हैं उनको इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कैटर किया जाता है। जितने भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की हमने बात की तो इन सब के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इन सब का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, टाइम ड्यूरेशन, ये सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन जो चीज़ इन सब में एविडेंट रहती है वो होती है सैडनेस, इरिटेबल मूड, साइकोलॉजिकल चेंजेस और उसके साथ साथ कुछ फ़िज़िकल कंप्लेंट्स भी, जो कि इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मुतासिर करते हैं। मतलब ये कि उनकी सोशल, इंटरपर्सनल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल, ये तमाम पर्टिकुलर डोमेन्स जो हैं इनमें उनकी फंक्शनिंग और रोल डिमांड की जो बेसिकली एलोकेशन होती है, जिस तरह से वो पहले फंक्शन कर रहे होते हैं उस तरह से उनकी फंक्शनिंग नज़र नहीं आ रही होती, और उनकी फंक्शनिंग की बेस के ऊपर उनकी प्रोडक्टिविटी और डिफरेंट डीलिंग ऑफ द मैटर्स सब कुछ इम्पैक्टेड नज़र आता है। सो ये था इंट्रोडक्शन सर्टेन डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का। आई होप कि इससे कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही होगी नॉर्मल बेरीवमेंट और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बीच में जो एक क्लियर डिफरेंस ड्रॉ होना चाहिए उसके लिए। थैंक यू सो मच।